वेलकम टू द री एंड सिल्क टैरो। मैं सिल्क आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए हैं। आप लोगों का वार्म वेलकम। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक जोडियक पे है। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मैम प्लीज जोडियक पे रीडिंग्स लेकर आइए। ऑफ कोर्स मैंने बहुत लेट किया बट प्लीज डू वॉच। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, शायद हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पर्सनलाइज बहुत लोगों को नहीं जाते है, शायद कुछ प्रॉब्लम है यूट्यूब के साथ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज जाके पर्सनली हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और हमारे वीडियोस को देखिए। एंड प्लीज हमें कमेंट में बताइए आपको और किस तरह की वीडियोस पसंद आती है, किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। एंड जिनकी वीडियोस रिक्वेस्टेड वीडियोस अभी तक नहीं बनी है, प्लीज आप लोग उदास मत होइए, हम लोग आपकी भी वीडियोस लेकर आएंगे। टिल देन चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है उस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एरीज बेबीज, चलिए हम आपकी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स मैंने जो शफलिंग है वो पहले कर ली क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ऑफ कोर्स मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी जोडियक रीडिंग किस किस को पसंद आती है। आप लोगों के लिए एक बात और कि आप लोग अपने सन, मून, वीनस साइन जो भी हैं सबको देखें। एंड ऑफ कोर्स अगर लव पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो वीनस साइन को जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, ठीक है। टैरो डेक से पहले हम 3 कार्ड देखेंगे। सॉरी गाइस, मैं स्नीज कर रही हूँ। एनीवेज चलिए देखते हैं। I've got Temperance, Knight of Pentacles and Eight of Pentacles. Hope you can see your cards. Temperance. Then this is Knight of Pentacles. Let me focus on that. And this is Eight of Pentacles. ठीक है, चलिए और देखते हैं स्कॉच ऑरेकल का चल पे क्या आया है। ओके, वर्ल्ड एंड देन कम्स द चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके डियर, तो विद दिस टेम्परेंस मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में इमोशनल प्लस करियर दोनों बैलेंस लेने की बहुत जरूरत है। शायद आप एक तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इधर बहुत लोग जो है अपनी करियर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंड अपने इमोशंस जैसे कि अपने रिलेशंस या तो लव, फ्रेंडशिप या फिर फैमिली जो भी है उनको शायद आपने थोड़ा सा साइड कर रखा है। बट ऐसा नहीं चलता, लाइफ आपको जो है वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये लगता है कि स्लो एंड स्टेडीली आप हार्ड वर्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में। आपको हसल करने की कोई जरूरत नहीं है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ऑफ कोर्स। तो हसल करने के चक्कर में आप अपने जो रिलेशंस हैं, अपने जो इमोशंस हैं उनको पीछे मत छोड़िए, वरना जैसे कहते हैं ना कि आपको लगेगा कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो रुके रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके भी इमोशंस है जो आपसे जुड़े हुए हैं। दे फील कि उनकी आपके लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो ऐसा किसी को मत लगने दीजिए। ऑफ कोर्स अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है, तो आपको बैलेंस करके चलना है। बेसिकली दिस मार्च मंथ जो है आपको करियर और इमोशन दोनों को मिलाकर बैलेंस करके चलना है, ठीक है। नाउ विद दिस कंप्लीशन दैट इज द वर्ल्ड कार्ड एंड दिस 10th चेंज, ट्रांजिशन, ये जो कार्ड है आपका जुपिटर का, मुझे लगता है देखिए यहाँ पे भी यिंग यांग है जो कि बैलेंस का कार्ड है। और विद दिस वर्ल्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आप कुछ मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप कोई अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने है वो आपको दिख सकता है, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो जो वर्ल्ड का जो व्हील है वो आपके फेवर में टर्न करेगा, ठीक है। जो चक्रा है आपके फेवर में टर्न कर रहा है। चलिए देखते हैं लेनोर्मैंड डेक से हमें क्या मिला है। द बुके, flattery, social life, pleasantness, cordiality, etiquette,
पोलाइटनेस एंड अप्रिशिएशन। ऑफ कोर्स आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए अपने हार्डवर्क को लेकर, अपने आप को सेल्फ सैबोटेज कभी मत कीजिए, ठीक है। विद दिस वर्ल्ड कार्ड ऑफ कोर्स द बुके गोज कि आप अपने सोशल लाइफ से भी बहुत आपकी सोशल लाइफ से बहुत लोग प्रभावित होंगे, शायद उसके वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। चलिए हम कुछ इनिशियल्स और लेटर्स लेते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या है आपके लिए। ओके, लेट मी सी। ओके, सो दिस इज Z, M, H, H. Okay, what are these numbers? 5, 5 and 6. So we have got, I'm sure आपको दिख रहे होंगे, numbers and letters. Yes, so नंबर्स और लेटर्स जो है, ये जो लेटर्स है ये इनिशियल्स हो सकते हैं, जैसे M मार्च का इनिशियल्स हो गया, या किसी के नेम का MZHH, और ये 556 में भी 5 मार्च और 5 मई, 6 मार्च और 6 मई या जून। सो जो भी आपको रेजोनेट करे लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी या आपके लाइफ से जुड़े किन्हीं भी पर्सन के, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है, आपकी ऑरा क्या रहेगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपकी जो ऑरा है वो येलो ऑरा रहेगी, फ्री स्पिरिटेड, एक्साइटेड, एनर्जेटिक, फन लविंग। ऑफ कोर्स दैट गोज विद द कंप्लीशन द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, एनवायरमेंटलिस्ट रहिए। ऑप्टिमिस्टिक रहना आपके लिए बहुत जरूरी है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आएंगे, बट आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, तभी आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आपके लिए फेदर मैसेज क्या है। ओके, ब्लैक, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट यू आर प्रोटेक्टेड, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कलर मैसेज इज ब्राउन, हाउस, एनिमल, स्टेबिलिटी। तो विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप जरूर अपने हाउस और स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, ठीक है, अपने होम को लेकर। इनफैक्ट विद दिस टेम्परेंस कार्ड एज वेल, आपको बैलेंस बनाकर चलना है। ये स्टेबिलिटी जो है बैलेंस को भी डिपिक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं लव मैसेज या यूनिवर्स मैसेज क्या है। ओके, लव मैसेज, माई बिगेस्ट होप आई विल सी यू सून। इधर आप किसी को मिस कर रहे हैं और बोलना चाहते हैं आई विल सी यू सून, या कोई आपको बोलना चाहता है, और वो कौन है शायद आप जानते हैं उसे, और जिनके पास नहीं है वो इंसान ऑफ कोर्स आपको जल्द ही मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज मिला है मुझे यूनिवर्स की तरफ से। डू समथिंग to improve yourself. Any improvement you make will benefit all of humanity. आप अपने आप को improve कीजिए, that absolutely goes with the 8 of Pentacles. आपके फेवर में ही वो वर्क करेगा, आपके सिचुएशन पे ही वो वर्क करेगा। ओके, डिवाइन डोर से जो मैसेज मिला है that is bless this space. Your sacred space holds the soul to bear Palo Santo or sage will clear the air. ओके, सो दैट सेज हम लोग देखते हैं ना, जो जलाते हैं हम लोग एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो आप प्लीज थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और अपने आसपास जो नेगेटिव पावर्स है उनको दूर भगाइए। दिस इज द मैसेज फॉर यू। ओके, लेट्स गो फॉर सम फन लविंग मैसेजेस, लव मैसेजेस फॉर यू गाइस। ओके, व्हाट इज इट? Faithful and attentive. Please be faithful and attentive. Flowers for you. शायद कोई आपको flowers दे सकता है, flower emoji भेज सकता है, या आप किसी को flowers दे सकते हो। Okay. So you can be great father, mother, husband, wife, son or daughter. You are really great on all these things. Okay. Will cook for you. तो जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो जरूर आपके लिए स्पेशल खाना बनाना बहुत पसंद करेगा। लीडर, यू आर अ लीडर, आइदर आपके साथ जो इंसान है वो लीडर रहेंगे।
ट्रस्ट वर्दी एंड लॉयल। सो लॉयलिटी आपके पास जरूर आएगी, डोंट वरी। लॉयलिटी के बहुत सारे कार्ड आए हैं। सो माई फोन वॉज रिंगिंग एनीवे, चलिए हम लोग देखते हैं। I need to sort things first before I come to you. Of course, अगर आप किन्हीं के बारे में सोच रहे हैं तो उनका कहना यह है कि उनको अपनी चीजें पहले सॉर्ट करनी है, सॉर्ट आउट करनी है, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तभी वो आपके पास आ सकेंगे। वरना आप भी शायद उनके साथ प्रॉब्लम में फंस जाएं, जो वो नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। Okay, are you thinking about me? Sometimes I miss you. I really miss you. This is the message for you. So guys, Aries, मेरे पास अभी फिलहाल आपके लिए इतनी ही रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज मुझे और रीडिंग्स करने के लिए बोलिएगा ज़ोडिएक पे, मैं जरूर लेकर आऊंगी। दिस वाज माय फर्स्ट ज़ोडिएक रीडिंग। लेट्स सी आगे क्या होता है। प्लीज गिव मी अ डॉग इमोजी। ऑफ कोर्स इसमें फेथफुल, लॉयलिटी का बहुत सारा ये आया था, तो एक डॉग इमोजी मुझे कमेंट पे दीजिएगा सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और रेजोनेट हुआ है। टिल देन, बाय बाय। हेलो माय टॉरियंस, चलिए हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। और उससे पहले मैं कहना चाहूंगी, प्लीज अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग के नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, आप हमारे चैनल पे जाके प्लीज उसे देखा कीजिए, ठीक है। चलिए हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो मुझे जो कार्ड्स मिले हैं वो है जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, तो मुझे लगता है दैट अभी आपका सेल्फ अवेकनिंग का टाइम चलेगा मार्च में, एंड आपको आपके इमोशंस जो है वो बहुत हाई रहेंगे, ठीक है। आप सेल्फ कॉन्शियसनेस पे ज्यादा ध्यान देंगे, सेल्फ अवेकनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, स्टैंड स्टिल रहेंगे किसी डिसीजन को लेकर, या शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे इस बात पे आगे जाना है या नहीं। एंड मोस्टली मुझे ये करियर को लेकर नहीं, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर लग रहा है। चलिए देखते हैं आपके टैरो कार्ड में आगे क्या मुझे मिला है। यस, ऑफ कोर्स आई गॉट द कंपैरिजन विद द प्लेफुलनेस। तो मुझे लगता है शायद आप इस कंपैरिजन में रहेंगे कि क्या मुझे एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए जाना चाहिए या फिर प्लेफुलनेस पे ध्यान देना चाहिए, टू बी हैप्पी उस पे ध्यान देना चाहिए, हाउ टू बी हैप्पी। मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन के अपने आप पर फोकस करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, या फिर स्टैंड स्टिल होके फोकस होके सिर्फ कंपेयर करना चाहिए। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि प्लीज आप अपनी वर्थ को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट, यू आर ऑल टुगेदर। आप खुद किसी के कंपैरिजन में है ही नहीं, यू आर यूनिक विद योर फ्लॉज ऑफ कोर्स। तो चलिए देखते हैं और क्या है। द वे, ऑफ कोर्स आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्कशंस चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं इस कंपैरिजन को लेके। आप हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, am I fat, am I thin or anything like that. So please don't do that, please don't. सब अपने तरीके में खुश है, प्लीज डोंट बी ऑफेंसिव कि मैंने फैट और थिन शब्द का यूज किया, समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल that you are beautiful or smart in your own way with your flaws. So people जो आपको आपके flaws के साथ accept करते हैं, those are the real person. इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और खुद को accept करना सीखिए। Please enjoy your life how you are. ठीक है? शायद कुछ लोग आपके डिसीजन का अपोजिशन करें, ऑब्जेक्शन करें, तो उन लोगों पर ध्यान नहीं दीजिए, नेगेटिव चीज पे ध्यान नहीं देना इज द मेन मोटो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपके ऑरा क्या रहेगी। चलिए ओके, सो आपकी व्हाइट ऑरा रहेगी, रेयर क्लियर ऑरा विल चेंज कलर टू मैच द पीपल। ऑफ कोर्स आपकी व्हाइट ऑरा है जो
बहुत ही प्योर ऑरा होती है, बट अगर आप कंपैरिजन के साथ रहेंगे तो नेगेटिव ऑरा इसको अफेक्ट करेगी, क्योंकि व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है, बहुत सेंसिटिव कलर है, जो किसी के साथ मिलकर भी उसके रंग में ढल जाता है. सो प्लीज बी अवेयर ऑफ नेगेटिव थिंग्स. रेड, ऑफ कोर्स, इट्स योर कलर. करेज, पैशन, स्ट्रेंथ. टॉरस, इट्स यू. चलिए, फेदर जो है वो स्पॉटेड. रिलीज द पास्ट. प्लीज अगर आप अपने पास्ट को लेकर परेशान हो, जो भी ट्रॉमा से आप गुजरे हो, उसे प्लीज रिलीज करने की कोशिश कीजिए. हील प्रोसेस में जाइए. ओके, सो लविंग यू वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. ये शायद किसी का मैसेज आपके लिए हो सकता है. अगर आप मैसेज किसी को दे रहे हैं तो प्लीज डोंट रिग्रेट द लव जिसको आपने प्रोवाइड किया किसी को. प्लीज डोंट रिग्रेट, बिकॉज आपने जो प्रोवाइड किया वो एक प्योर लव था जो शायद किसी और को समझ में नहीं आया. दैट्स इट, दैट्स इट. नाउ कमिंग टू द गेटवे मैसेज. Jude's song, a reminder for even the most hopeless of the lost cases, you can find peace within the strangest of the places. Of course, please नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. सॉन्ग्स सुनिए. होपलेस टाइम में भी आप शायद एक सुकून पा सकते हैं. ठीक है. Be aware that your thoughts and feelings are just as impactful as your action. जैसे कि आपके एक्शन आपको अफेक्ट करते हैं, किन्हीं के एक्शन आपको अफेक्ट करते हैं, आपके थॉट्स भी उसी तरह अफेक्ट करते हैं. तो प्लीज नेगेटिव थॉट्स मत लाइए. लेट्स गो फॉर सम नंबर्स और लेटर्स. Okay. So it is H, L, it's M. Numbers are 6, 5, 5, 8. Okay. So we have 2, 5, 6 and 8. H, L, M. ये इनिशियल्स हो सकते हैं, नंबर्स, बर्थ डेट, मंथ, या किसी के मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं. सो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है किसी की तरफ से आपके लिए. Oh, will cook for you. Someone who loves you will cook for you. Faithful and attentive. Please be faithful and attentive. आप चाहते हैं ऐसे इंसान को. Flowers for you. आपको शायद फ्लावर्स बहुत पसंद है, या वो इंसान आपको पैम्पर करे फ्लावर्स से, ये आपको बहुत पसंद है. चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं. यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स. तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो इंसान आपको भूल गया. यू आर ऑलवेज इन देयर थॉट्स. ओके. आपका इम्प्रेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है. टॉरस, आई लव यू एंड आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ. मे बी जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, फ्रेंड, लवर, एनीवन, उनके पास शायद समय नहीं है अभी लव पे फोकस करने के लिए. शायद वो खुद को स्टैब्लिश कर रहे हैं. सो इफ पॉसिबल प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए. सो दैट्स ऑल माय टॉरस. आप लोगों के लिए मेरे पास अभी इतना ही था. मैं जरूर फिर से एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ लौटूंगी. टिल देन, बाय बाय. हेलो माय जेमिनी बेबीज. चलिए हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, पर प्लीज मैं एक बात बता दूं, अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग्स नहीं, पर्सनलाइज नोटिफिकेशंस नहीं आती तो शायद यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम है. आप हमारे टैरो चैनल पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं. तो चलिए हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड में मुझे क्या मिल रहा है. दैट इज 9 of Cups, wish fulfillment. Then it is Queen of Pentacles. And then King of Wands. Whoa. So King of Wands is Pentacles and Queen of Wands is Determined. चलिए तो देखते हैं मुझे क्या मिल रहा है. आई गेस जो हमारे जेमिनी पर्सन है यहाँ पे, वो अपने कमिटमेंट के लिए, वेदर इट्स इन करियर और लव, जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा कमिटमेंट और पैशनेट है अपने विश
फुलफिलमेंट के लिए। बट जो लोग आई मीन मैरिड और इन अ रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर फैमिली बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। यहाँ पे अपने करियर को बढ़ावा देंगे, जो जिसमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो अपने करियर को बढ़ावा देना चाहेंगे। ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव होना चाहेंगे अपने फैमिली के लिए। एंड जो जिनमें जो मेल एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो लीडर है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो शायद अपने एनर्जी में आएंगे, अपने वॉन्ट्स एनर्जी में आएंगे और एक पैशनेट लाइफ अपने लिए चाहेंगे। ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम वांट अ विश फुलफिलमेंट विद दिस 9 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा लविंग लग रही है। लव रिलेशनशिप ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पे है। ओके, सो मुझे मिला है गिल्ट एंड थंडरबोल्ट, होप यू कैन सी राइट। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस guilt with this 8 of swords and this thunderbolt energy, that is the tower moment, stagnation और guilt से निकल के आप लोग अपने passionate energy में आए हैं, अपनी energy में आए हैं। आप लोग guilt को छोड़कर और stagnation को छोड़कर, जैसे कि लग रहा है जैसे आपको एक झटका सा लगा है कि मुझे नेगेटिव एनर्जी में अब नहीं रहना, मुझे अपने आप को गोल को अचीव करना है। आप उस एनर्जी में मार्च में आने वाले हो जेमिनाइज। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या मिला है मुझे। द लेटर, डॉक्यूमेंट, ईमेल, स्पीच, कॉन्वर्सेशन, शायद कुछ कॉन्वर्सेशंस हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन कुछ आ सकता है, कम्युनिकेशन किसी की तरफ से हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, ईमेल या स्पीच, या शायद आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकता है। दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि आपको कोई नई जॉब मिल सकती है या किसी की तरफ से कोई लव लेटर भी मिल सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरा क्या है। तो आपकी ऑरा जो है वो ऑरेंज ऑरा है। थ्रिल सीकर, डेयरडेविल, चैलेंजेस द नॉर्म, आउटगोइंग एंड हैप्पी। सो ऑफ कोर्स यू विल बी ट्राइंग टू बी हैप्पी। आप अपने इस स्टैग्नेंट पोजीशन से निकल के यू विल ट्राई टू बी हैप्पी। कलर जो एनर्जी है दैट इज सिल्वर, विक्ट्री, ड्रीम्स एंड इंट्यूशंस। ऑफ कोर्स दैट गोज विद द 9 ऑफ कप्स। What is the feather? Okay, yellow, you are on the right path. Of course you are on the right path. आप अपने इस टावर मोमेंट को छोड़कर जो आगे बढ़ रहे हैं, तो of course you will be on the right path. Okay, I can do this. Yes, I can. I am fierce. Of course you are in the Wands energy. You are fierce. आप ये कर सकते हैं. That's my drama. Okay, so take time to tune into your body and recognize the messages it's trying to send you. Please अपने intuition पे काम कीजिए। आपकी body आपको intuition देने की कोशिश कर रही है। You are really on the right path. So please listen to your intuition. Okay? So draw down the moon. The forest rhymes dance in the sheer delight, singing soft songs. Find us in the wild. Good night. Please dream a lot, connect with the nature, with the moon, with your intuition. Okay, let's go for some numbers and initials. What we find for you? Okay, there comes a Z, P, H, and X. Okay. नंबर्स आर 42। 42 एक बहुत ही लकी नंबर होता है। ऑफ कोर्स ZBHX कोई भी इनिशियल हो सकता है, ठीक है। 42 कैन बी एन इम्पोर्टेंट नंबर आपके लाइफ में। 4 to any month, April or February or any initial number, phone number, anything it can be. चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। These are not messages. I'll pull it out. Let's take this. Will protect you. The lover of you will protect you. Will definitely do. These are the signs, of course. Expressive. जैसे कि आपको पसंद है. Gemini like to be expressive. Movie romance. Movie kind of romance. Of course, there will be in your life. Let's see some messages, some more messages you can get. Okay, come out.
about Gemini. I love you. That's you. Oh my goodness, see the energy. I crave you. Ooh. So this what it for Gemini. We'll see you to the next video. तब तक के लिए bye bye. Hey all my Cancer babies. प्लीज़ अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है पर्सनलाइज तो हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे वीडियोस देखा कीजिए. इट माइट बी देयर कि यूट्यूब में कोई गड़बड़ी आ रही हो. ठीक है, तो चलिए हम आपके टैरो कार्ड की तरफ चलते हैं मार्च के लिए. सो आई हैव गॉट दैट हाई प्रीस्टेस, 5 of wands एंड 2 of swords. तो मुझे लगता है आप अपने इंट्यूशन एंड माइंड को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे. किसी डिसीजन को लेकर बहुत ज्यादा माइंड एंड इंट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा आपके लिए मार्च का मंथ. सो प्लीज डोंट बी डाउन. ऑफ कोर्स बैलेंस करके चलिए अपने माइंड को और अपने इंट्यूशन को बैलेंस कीजिए. अपने सॉफ्ट म्यूजिक को सुनकर या फिर जो भी म्यूजिक आपको पीस देता है. और be with animals, be with your pets, be with the plants, trees, environment. Take a walk, be with yourself. Okay, so there is 7 and there comes the awareness and 2 of cups, friendliness. So I guess you need to know something or you need to be aware about your lover or your friendship or your relationship or you with yourself. You need to know something. There is a mystery to be uncovered March के month में. ठीक है, so what the mice that is dwindling, deficiency, depletion, destruction, defect, flaw, disease. I think there is someone who is destructing or decepting you. So beware of this. Those to be saying friends, those who are not. So please be aware. अपने इंट्यूशन और अपने माइंड्स को खुले रख के प्लीज देखिए. ठीक है, लेट्स गो टू योर ऑरा. क्या मिलता है मुझे? ग्रीन ऑरा. जैसे कि मैंने आपको कहा, पावरफुल, इंटेलिजेंट, क्विक थिंकर, लर्नर, loves the nature and healer. So please heal yourself, heal your intuition. Please go through that. Okay, don't be क्विक डिसीजन मेकर जो कि आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका ऑरा ये रहेगी. क्विक थिंकर मत बनिए, बिकॉज दैट विल लेड टू अ फाइट, दैट विल लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, दैट विल लेड टू अ कन्फ्यूजन. ठीक है, जो कि आपको नहीं करना. यू नीड टू बी अवेयर. तो अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए. ठीक है, प्लीज डोंट बी डिफेक्टिव. पावरफुल बनिए. स्टे विद द नेचर. लेट्स गो विद द कलर. Okay, so that is pink. Friendship, love, femininity. I guess this friendship or love will play a great part in your life in this month of March. All my Cancerian babies. Okay, so white feather. Angels are near you. Make a wish. Please make a wish so that कि आपका जो intuition है वो आपका साथ दे और आप अपने intuition के साथ चले. Okay, you know your worth. You have power to change your story. Okay, so अगर कोई आपको डिमीन करता है, डिमोटिवेट करता है, तो प्लीज नो दैट यू नो योर वर्थ. आपके पास आपका पावर है टू चेंज योर स्टोरी. तो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको कट आउट कीजिए प्लीज. मेक जेंटलनेस अ बी हैबिट. ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपसे कहा, प्लीज डोंट बी क्विक थिंकर और डिसीजन मेकर. आप जेंटलनेस को अपना हैबिट बनाइए सो दैट कि जो 5 of wands है वो ना रहे. Palmistry, fortune and tarot, collective density. The palm lines from birth tells your sacred palmistry. Listen to the notes of intuition. जैसे कि यहाँ पे भी बोला intuition, high priestess दोनों cards आ रहे हैं. तो please and please do some meditation and go through the intuition. Spend some time with the moon as well. That will help you out. शायद इस मंथ आपके जो इमोशंस है बहुत हाई रहेंगे. That can be a possibility too. Okay, let's see what messages or initials I can get for you. I'll not take those. I'll take these 3. Okay, बाकी मैं वापस रख दे रही हूँ. Okay,
let's go with this. Handsome. Someone handsome can come to you. Okay. Or you, maybe the handsome. Okay. Will cook for you. Lovely. Someone handsome, someone loving will cook for you, like to cook for you. It can be anyone, your friend, lover, your dad, anyone. Okay. Movie romance. Wow. That's great. Same thing. Okay. चलिए देखते हैं initials और numbers. So many. Okay, so what I got is initials. I've got B, M. No, it's M. Okay. I've got L and C. Second thing, March, B, L, Z. आप देख सकते हो if you can find it out what resonates with you. Okay, P as well. P. 2. Oh wow. 2 plus 2. That is 4. Okay. That's 5, 6 and 7. Wow. So ये एक चैनल मैसेज मुझे आया. If you follow your intuition, I'm damn sure आप अपने करियर में, अपने लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाले हो. Let's go for some more messages. I'll find it out. Okay, which one? Let's take this one out only. Okay. Do you miss me the way I miss you? Please give the answer. So please एक मून इमोजी मुझे पुट कीजिएगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में if you really like the video, और अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा कि मैं और क्या वीडियोस बनाऊं. Till then, bye bye. हेलो ऑल माय लियो बेबीज. चलिए हम सीधे चलते हैं आपके टैरो डेक की तरफ, हमारे ज़ोडिएक रीडिंग पे. एक चीज़ और, अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग नहीं मिल पा रही है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, प्लीज़ डेली हमारे टैरो चैनल पर विजिट कीजिए. शायद यूट्यूब के कुछ प्रॉब्लम्स है साइट में, जो कि हमारा रीडिंग्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है. चलिए देखते हैं. वाओ, सो लियो एनर्जी एवरीवेयर. 8 of Wands with the 7 of Cups and the Knight of Wands. So I guess this March month जिनका भी rising है या फिर sunshine, moonshine, Venus है, I'm really sorry, Leo है, they are going to be victorious. Of course they'll be leading. Knight of Wands एक नई शुरुआत करने वाले हैं. उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होने वाली है लियो बेबीज आपके पास. ठीक है, you'll be getting really आपके पास अपॉर्चुनिटी होने वाली है जिसमें आप शायद थोड़ा कंफ्यूज होंगे किसको चूज करना है, बट ऑफ कोर्स गो जिस फॉर दैट जो आपको विक्टोरियस बनाए और आपके पर्सनालिटी को एनहांस करने में मदद करे. ऑफ कोर्स, सो यू हैव गॉट द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट इज फाइटिंग रिवर्स. ओके, तो शायद मुझे लगता है कि आपके लाइफ में फॉर दिस मंथ मार्च ऑफ कोर्स आपको स्ट्रगल उतना नहीं करना पड़े फॉर द ड्रीम यू हैव सीन फॉर. ठीक है, द ड्रीम. ओके, 6 of Cups मुझे ऐसा लगता है विल बी अ गुड मंथ. पॉजिटिव एनर्जी. द लेटर, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ ईमेल, स्पीच, कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं, कुछ गुड न्यूज आ सकते हैं. मोस्टली मुझे लग रहा है शायद आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है. मे बी सम लव लेटर और most probably good news in career. Okay, let's see what messages you have. My sweetest memory, your messages, of course. Okay, let's see your aura. Orange aura, thrill seeker. Of course, शायद आप कुछ डेयर कर सकते हैं, कुछ थ्रिल ले सकते हैं अपने लाइफ में, कुछ what do I say, शायद कुछ रिस्क ले सकते हैं, लीप ऑफ फेथ लेकर. ठीक है, चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे आप, हैप्पी गोइंग रहेंगे.
Let's see color message. That is black. Safety, pride and purification. This is a purification month. Of course, you will be happy. You'll be victorious. Oh my God. See. The color card and the feather card. Black. You're protected. You're purified, protected, pride and safety. So, I'm really happy with these cards. Okay. The art of life. There is no sacred light in the aura of an invisible life that is black. This is third one. Be whole in your skin. Let your love dance inside. Please enjoy every moment of your life. Be artistic, okay? Dance for some time. Listen to music. Do painting, sketching, whatever you love, okay? Acquire gratitude for the life itself. Please thanks universe for whatever they have given. At least a single happiness, or you can thank universe for the life जो उन्होंने आपको दिया है. ठीक है, चलिए हम चलते हैं कुछ इनिशियल्स और नंबर की तरफ. क्या मिलता है मुझे, देखते हैं. ओके, सो द इनिशियल्स आर MALX. Okay, so this can be max, maximum or March, anything. Go just जो भी आपको suitable लगे. 3, 8 and 6. Take what resonates. These can be the initials and number. ठीक है. Let's go for some messages. Okay. कॉम्प्लीमेंट्स यू. समवन विल कॉम्प्लीमेंट यू, या शायद आपके लवर आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर आपके कलीग, कोई भी आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है. विल लुक आफ्टर किड्स, ऑफ कोर्स. आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं क्या बोलूँ इसमें. यू नो हाउ टू मेक यू स्माइल. ऑफ कोर्स एनीवन, अ फ्रेंड, लवर, husband, wife or your parents knows how to make you smile. Okay, so these were the messages. Let's see some love message or positive message from here. Okay, let's see this one. I dream about a future with you. Of course, someone who loves you dreams about a future with you. अब उसका future क्या है, I really don't know. So this was it. All my Leo babies, that was a great and positive reading. अगर आपको लगता है आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज एक फायर इमोजी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, सो दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. और अगर रेजोनेट करता है तो बताइए, कुछ सजेशंस दीजिए आपको किस टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं. टिल देन, बाय बाय. हेलो ऑल माय वर्गो बेबीज. चलिए हम आपके टैरो कार्ड की तरफ चलते हैं. और जिनको प्लीज पर्सनलाइज रीडिंग नहीं मिलती है तो हमारे टैरो चैनल पे प्लीज विजिट कीजिए और प्लीज देखिए हमारे वीडियोस को, क्योंकि शायद यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो आपको पर्सनलाइज नोटिफिकेशंस नहीं आते. लेट्स गो, देखते हैं क्या मिला है मुझे. Ace of Swords with the Temperance and Two of Pentacles reversed. Okay, so let me go through the cards. क्या मिल रहा है मुझे मैसेज आपके लिए. Okay, तो मुझे लगता है शायद आप अपने लाइफ में इमोशंस या करियर जो भी है उसको लेकर बैलेंस्ड नहीं है. आपको अगर बैलेंस्ड होना है तो सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए. शायद कुछ इल्यूजन है जिसकी वजह से आप बैलेंस्ड नहीं हो पा रहे. लेट्स सी व्हाट इज द इल्यूजन. ओके, इल्यूजन इज ड्यू टू कंपैरिजन. शायद आप कंपैरिजन को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. शायद आप कंपेयर हो रहे हैं. 5 of Swords जो है वो आ रहा है. मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरों की लाइफ से. सो प्लीज़ बी अवेयर, उस कंपैरिजन से आप आगे बढ़िए और अपने आप को बैलेंस कीजिए. बी क्लियर अबाउट योर फ्लॉज एंड एवरीथिंग. ओके, लेट्स सी द हाउस. Home, establishment, safety, tradition, custom, privacy and conservation. I guess शायद इस मंथ आप अपने होम को लेकर, स्टैब्लिशमेंट या सेफ्टी को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं. ओके,
शायद आपके लिए कुछ शादी का रिश्ता आ सकता है, ट्रेडिशनल कोई थीम आप अटेंड कर सकते हैं, कस्टम्स को लेकर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपको शायद हाउस को लेकर, आपको अपने रिश्तों को लेकर बैलेंस करना बहुत जरूरी है। शायद आप रिश्तों की अहमियत को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी एक जगह पे समय ज्यादा दे रहे हैं, एक जगह पे कम दे रहे हैं, बट यू नीड टू टेक एवरी स्टेप इक्वली, ओके। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है, आपकी ऑरा कैसी होने वाली है, ठीक है। सो आपकी ऑरा जो है रेड ऑरा, फिजिकल, सेक्सुअल, लिव इन द प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, सेल्फ कॉन्फिडेंट, लिटरल, ओके। सो मुझे लगता है यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, ओके। प्लीज लिव इन द प्रेजेंट। अपने ट्रॉमेटिक पास्ट को लेकर अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। बी अवेयर, ओके, ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस टू फेस योर सेल्फ हाउ एवर यू आर। आप जैसे भी है अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, तभी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। और अगर नहीं भी करती है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज you are just you, unique in your own way. Please cherish that. Okay. ऑरेंज कलर, जस्टिस, एम्बिशन एंड क्रिएटिविटी। शायद आप अपनी क्रिएटिविटी साइड को ज्यादा ध्यान दे सकते हैं या फिर आपको देना चाहिए। प्लीज बी एम्बिशियस, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए, ठीक है। प्लीज बी क्लैरिफाइड अबाउट दैट। जस्टिस के कार्ड जो है, मुझे लगता है आप शायद किसी शादी को अटेंड कर सकते हैं। शादी का सीजन भी आने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है आप शादी अटेंड कर सकते हैं या शायद आपके लिए रिश्ता आ सकता है। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी टू, ओके। Let's see what is the message. Loving you was the best decision of my life. Okay. तो शायद आप अपने पास्ट को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो प्लीज उस जो भी डिसीजन था उसको लेकर रिग्रेट मत होइए। दैट वाज अ लेसन फॉर यू एंड दैट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। जो भी आपके लाइफ में घटता है वो एक ग्रेट एक्सपीरियंस होता है, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बना के आगे बढ़ाता है। दैट गिव्स यू अवेयरनेस, दैट गिव्स यू द नॉलेज हाउ कैन यू गो थ्रू द हर्डल्स। जो भी हर्डल्स है उनको आप कैसे पार करिएगा, ओके। चलिए देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, चेंज इज कमिंग। आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है, ट्रांजिशन इज कमिंग, ओके। लर्न टू कीप योर हार्ट ओपन एंड सॉफ्ट through the trials of life. Of course this goes through the all of the cards जो भी यहाँ पे आया है। आप प्लीज लर्न कीजिए अपने हार्ट को ओपन रखने के लिए। अगर किसी ने आपको ट्रैप किया है या डिसेप्ट किया है तो प्लीज उसके वजह से और लोगों के लिए आप हार्ड मत होइए। प्लीज डोंट डू दैट, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ एज वेल। Distant dream, the distance calls your heart to roam free as you dare dream it, so it must be. मुझे लगता है आपने हार्ट को क्लॉक कर लिया है, आप अपने डिस्टेंट ड्रीम, आप सबसे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज बी बैलेंस्ड, ठीक है। प्लीज बी बैलेंस्ड। कंपैरिजन से या अपने पास्ट हर्ट से अपने प्रेजेंट को हार्म मत कीजिए। Let's go through some initials and numbers. Okay, so what I get is N, X, again the X. Okay. N and S. Is it into? No. ओके, तो मुझे लगता है दिस इज NXXMS, ठीक है। सो मुझे लगता है ये जो है इनिशियल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 4 इज द नंबर जो कि कंजर्वेशन का नंबर हो सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है 4, ठीक है। बहुत ही एंजेलिक नंबर है, तो रिलेटेड जैसे भी आपको लगे। लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम हियर। समवन हू लव्स यू, और जो भी हमको फ्यूचर में प्यार करेंगे वो कैसे आपके साथ रहेंगे। लेट्स सी। केयर, जो भी आपके साथ रहेंगे वो बहुत केयरिंग होंगे, ठीक है।
विल कुक फॉर यू। ये आज बहुत सारी रीडिंग्स में आया है, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, वो ऑनेस्ट रहेंगे आपके साथ। लेट्स सी दिस मैसेज, मैसेज getting for you is 3 messages I've got. I dream about a future with you. Do you? I need to sort things first before I come to you. So जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं वो शायद अभी भी अपनी तैयारी में है। So have patience with this temperance. I want you. वो आपको बहुत प्यार करेंगे, ओके। तो ऑल माई वर्गोस, मेरे पास अभी आपके लिए इतना ही था। तो अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप मेरे लिए एक अवेयरनेस इमोजी और बैलेंस इमोजी, वॉट एवर यू वुड लाइक टू, प्लीज मुझे बताइए अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो। और प्लीज विजिट आवर टैरो चैनल। टिल देन, बाय।